के ड्रीम प्रोजेक्ट यानी जौहर अली यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर कार्रवाई वाली खबर ने सूबे के सियासी गलियारों में खलबली मचा दी। नया विवाद ये है कि बिना नक्शा पास कराकर बनाए गए 38 भवनों पर अगले 15 दिन में बुलडोजर का पंजा चलेगा। रामपुर विकास प्राधिकरण ने ये आदेश दिए, या तो खुद तोड़ ले, नहीं तो प्रशासन गिरा देगा। जौहर विश्वविद्यालय का भवन का निर्माण ग्राम सिंगनखेड़ा में हुआ है, जो आरडीए के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जांच में ये ज्ञात हुआ था कि वहाँ पे जो भवन निर्माण हुआ है वो बिना अनुमति के हुआ है। इसके संबंध में उनको नोटिस दिया गया था, उन्होंने लिखित जवाब अपना प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही आज प्रातःकाल व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया था। सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया है कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया था, जिसमें से मात्र 2 ही भवन ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है। शेष 38 जो भवन है बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए थे। इस प्रकार से इसको अवैध निर्माण पाया गया और उसके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित कर दिया गया है। दरअसल यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 बिल्डिंग्स को लेकर दांव दावे और नियमों को लेकर भी दंगल सजा है। यूनिवर्सिटी की दलील है कि 27 सितंबर 2024 से पहले ये एरिया रामपुर विकास प्राधिकरण के जद में नहीं था, लिहाजा नक्शे की जरूरत ही नहीं पड़ी। पहले ही मुसीबतों का पहाड़ ढो रहे आजम परिवार पर नया संकट आया तो उनकी पत्नी तंजीन फातिमा खुद यूनिवर्सिटी पहुंची। कुछ नहीं मानती हूँ, अभी 15 दिन का टाइम दिया गया है हमें। तो क्या कोर्ट जाएंगे? अभी कुछ कह नहीं सकते। हालांकि आजम खान की यूनिवर्सिटी पर यह घमासान नया नहीं है। सरकारी जमीन कब्जाने से लेकर चक्रोड और नगर निगम की मशीन समेत तमाम नियमों की अनदेखी पर भी शिकंजा कसता रहा। वही अब इस कार्रवाई की आहट ने सियासत को और गर्मा दिया। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने तंज कसते हुए कहा, जब जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा था तब वो क्षेत्र रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के दायरे में नहीं आता था। बाद में प्राधिकरण ने अपना दायरा बढ़ा लिया और अब रामपुर के डीएम कह रहे हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी का नक्शा नहीं पास है तो गिराने का आदेश पारित कर दिया गया है। वैसे नक्शा तो इस देश की किसी यूनिवर्सिटी का पास नहीं है, तो क्या सारे विश्वविद्यालयों पर बुलडोजर चला दोगे? नक्शा तो इस देश के ज्यादातर डीएम ऑफिस का भी पास नहीं होगा, तो क्या सबको जमींदोज कर दोगे? अगर आपको इतना ही समाज का भला करना था तो एक लीगल तरीके से जो आगे विश्वविद्यालय स्थापित करना था तो उसको एक लीगल तरीके से करना चाहिए था। अपनी संपत्ति खरीद के करना चाहिए था, ना कि सरकारी भूमि पे और गरीब लोगों के भूमि पे अवैध कब्जा करके। तो अगर आप गलत करेंगे तो निश्चित तौर पे कानूनी प्रक्रिया से आप बच नहीं सकते। इस आदेश के बाद कांग्रेस से लेकर ओवैसी तक सभी पार्टियों के तमाम नेताओं के ट्वीट और बयान आए, लेकिन सबकी नजरें सपा मुखिया अखिलेश यादव की ओर निगाह रही। लेकिन अखिलेश यादव के मौन और चुप्पी पर तमाम सवाल उठने लगे। सोशल मीडिया पर उनको लेकर पोस्ट होने लगे तो गुरुवार की दोपहर एक ट्वीट आया जिसमें अखिलेश यादव ने लिखा, भाजपा को शिक्षा में भी सांप्रदायिकता नजर आती है। शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षा के बाद मिलने वाली नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। भाजपा अपने अनरजिस्टर्ड संगी साथियों के अवैधानिक भवनों को कब ढहाएगी? जब संगी साथी ही अपंजीकृत हैं, तो उनके भवन, कार्यालय, संस्थान कैसे जायज होंगे? वो बिना नक्शे के लाखों बिल्डिंग बन सकती हैं, तो अगर मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 कमरे, 38 इमारतें बन गई हैं, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप कंपाउंडिंग लेकर उसको रेगुलराइज कर दीजिए, उसका नक्शा पास कर दीजिए। भाई ये किसी निजी बिल्डिंग का या निजी निवास का या किसी घर का मामला नहीं है, ये विश्वविद्यालय का मामला है और विश्वविद्यालय बहुत मुश्किल से बनते हैं। मुझे लगता है कि अगर डीएम साहब से ये पूछ लिया जाए कि जिस ऑफिस में आप बैठते हैं या जिस घर में रहते हैं उसका नक्शा पास है, तो बता नहीं पाएंगे। बहरहाल समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और मुस्लिम चेहरे आजम खान पर चल रही आफतों की आंधी अब जौहर यूनिवर्सिटी में बुलडोजर तक आ गई। वहीं सफाई खेमे में पनपी खामोशी। अखिलेश यादव की मौन पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीच में फंस गए हैं अखिलेश यादव? क्या अयोध्या मुद्दे के जरिए अखिलेश यादव ने जो सनातन का रास्ता पकड़ा उसकी वजह से आजम की यूनिवर्सिटी पर चुप है अखिलेश? सवाल ये भी है कि अगर ऐसे मौन रहे तो क्या मुस्लिम उनसे नाराज नहीं हो जाएंगे?